जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल IRB वाला मास्टर में। आज से हम लोग पिनाकल बुक से मध्यकालीन भारत का इतिहास का सारा क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने गुजरात पर हमला और सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1025 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया गया और लूटा गया था महमूद गजनवी की द्वारा। अगला प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। उत्तर है मोहम्मद गौरी को। अगला प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ था। उत्तर है 1192 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश और तजुद्दीन के बीच लड़ा गया था। उत्तर है 1216 में। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी समकालीन था। उत्तर है राजेंद्र प्रथम के। अगला प्रश्न है, अल बरूनी फारसी विद्वान अफगानिस्तान से भारत तक किस आक्रमणकारी के साथ आया था। उत्तर है महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है, पेशावर का युद्ध 1001 ईस्वी में हुआ था। उत्तर है राजा जयपाल और महमूद गजनी के मध्य। अगला प्रश्न है, अल मसूदी ने भारत का भ्रमण किया। उत्तर है 10वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, सुलेमान अल ताजिर ने 9वीं शताब्दी के आसपास भारत का दौरा किया था। उत्तर है पाल वंश के समय। अगला प्रश्न है, मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु हुई थी। उत्तर है 1227 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सुल्तान महमूद भारत आया था। उत्तर है गजनी अफगानिस्तान से। अगला प्रश्न है, चंगेज खां ने उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण किया था। उत्तर है 1219 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जोरोस्टर था। उत्तर है ईरानी पैगंबर। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम यूरोपीय किला स्थापित किया था। उत्तर है 1503 में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने 1911 में सामरिक महत्व के तबरहिंदा यानी भटिंडा पर आक्रमण किया था। उत्तर है पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र पर। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। उत्तर है 712 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन और कोह नूर हीरा भारत से ले गया। उत्तर है नादिर शाह ने। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली आया था। उत्तर है अफगानिस्तान से। अगला प्रश्न है, वह तुर्की शासक जिसने 1398 में लूट के इरादे से भारत पर आक्रमण किया था। उत्तर है तैमूर लंग। अगला प्रश्न है, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में एक प्रभावशाली जनजाति थी। उत्तर है खोखर। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। अगला प्रश्न है, कन्नौज के राजा जयचंद संबंधित थे। उत्तर है गढ़वाल वंश से। अगला प्रश्न है, 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किया था। उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम ने। अगला प्रश्न है, 1191 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। उत्तर है मोहम्मद गौरी के द्वारा। अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद अल बरूनी द्वारा लिखी गई थी। उत्तर है अरबी भाषा में।
अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी ने मुख्य रूप से लिखा था। उत्तर है अरबी भाषा में। अगला प्रश्न है, 1191 में हुए तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। उत्तर है मोहम्मद गौरी को। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण मुल्तान पर हुआ था। उत्तर है 1175 में। अगला प्रश्न है, दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण हुआ। उत्तर है वर्ष 1398 में। अगला प्रश्न है, पंजाब के बाहर महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण हुआ। उत्तर है सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य। अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। उत्तर है 1739 में। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का सामना करने वाला चंदेल राजा था। उत्तर है विद्याधर। आगे है दिल्ली सल्तनत। पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार उदाहरण है। उत्तर है इंडो इस्लामिक वास्तुकला का। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार में मंजिलों की संख्या है। उत्तर है 5। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार स्थित है। उत्तर है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए इंसा एक विभाग था। उत्तर है शाही पत्राचार का। अगला प्रश्न है, दीवान ए इंसा का नेतृत्व किया जाता था। उत्तर है दबीर एक खास द्वारा। अगला प्रश्न है, खदानों, खजाने और युद्ध की लूट पर 5वां हिस्सा का कर लगाया जाता था, वह था खम्स कर। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में बलबन गुलाम था। उत्तर है इल्तुतमिश का। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान गुलाम राजवंश का संस्थापक था। उत्तर है कुतुब-उद-दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया और अपने बेटे बुगरा खान को राज्यपाल नियुक्त किया। उत्तर है बलबन ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत से संबंधित तारीख ए फिरोजशाही ग्रंथ के लेखक कौन थे। उत्तर है जियाउद्दीन बर्नी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की इक्तादारी प्रणाली का प्रभाव कहाँ था। उत्तर है बहमनी और विजयनगर साम्राज्य पर। अगला प्रश्न है, इक्तादारी प्रणाली किसने शुरू की थी। उत्तर है शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था। उत्तर है इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, दीवान ए इंसा विभाग का प्रमुख कौन होता था। उत्तर है दबीर ए खास। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के अधीन सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। उत्तर है वरीद ए मुमालिक। अगला प्रश्न है, विद्वान, धर्मशास्त्रियों और न्यायविदों से संबंधित शब्द था। उत्तर है उलेमा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ज़कात नामक धार्मिक कर लगाया गया था। उत्तर है भारत में अमीर और समृद्ध मुसलमानों पर। अगला प्रश्न है, तबकात नसीरी फारसी भाषा में लिखी गई थी। उत्तर है मिनहाज ए सिराज द्वारा। अगला प्रश्न है, अनंगपाल तोमर ने पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था। उत्तर है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन थे। उत्तर है यहिया बिन अहमद सरहिंदी। अगला प्रश्न है, सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए विशेष दास कहलाते थे। उत्तर है बंदगान। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को विशेष शर्तों पर सौंपी गई भूमि या भू राजस्व था। उत्तर है इक्ता। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में राजस्व एकत्र करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी थे। उत्तर है नजीर। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में
राज्य पत्राचार विभाग को कहा जाता था? उत्तर है दीवान ए इंसा। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में न्याय विभाग को कहा जाता था? उत्तर है दीवान ए कजा ए ममालिक। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग को कहा जाता था? उत्तर है दीवान ए आरिज। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान कौन थी? उत्तर है रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है काकतीय वंश का शासन समाप्त कर दिया गया था? उत्तर है दिल्ली सल्तनत द्वारा। अगला प्रश्न है गियाउद्दीन बलबन ने दिल्ली की गद्दी संभाली और शासन किया? उत्तर है 1266 से 1287 तक। अगला प्रश्न है अमीर उल ख्याल एक अरबी उपाधि जिसका अर्थ है वफादारों का कमांडर दी गई थी? उत्तर है जमाल उल दीन याकूत को। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का दूसरा सुल्तान था? उत्तर है आराम शाह। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के दौरान गैर मुस्लिमों की कृषि भूमि पर लगने वाला कर था? उत्तर है खराज कर। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के लिए रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य है, ऐसा कथन किसका था? उत्तर है मिन्हाज ए सिराज द्वारा। अगला प्रश्न है जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत लिखा था? उत्तर है 1356 में। अगला प्रश्न है तराइन के दूसरे युद्ध में तुर्कों की विजय ने आधारशिला रखी थी? उत्तर है दिल्ली सल्तनत की। अगला प्रश्न है तारीख मुबारक शाही फारसी भाषा का इतिहास है? उत्तर है दिल्ली सल्तनत का। अगला प्रश्न है तारीख मुबारक शाही के लेखक थे? उत्तर है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। अगला प्रश्न है दिल्ली के सुल्तानों द्वारा सैन्य सेवाओं के लिए खरीदे गए विशेष दासों को कहा जाता था? उत्तर है बंदगान। अगला प्रश्न है दिल्ली सुल्तानों के अधीन प्रशासन की भाषा थी? उत्तर है फारसी। दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल के दौरान पांडुलिपि बनाने के लिए आवश्यकता होती थी? उत्तर है 4 चरणों की। अगला प्रश्न है दिल्ली सर्वप्रथम एक राज्य की राजधानी बनी? उत्तर है तोमर राजपूतों के अधीन। अगला प्रश्न है तोमरों के अधीन दिल्ली में ढाले गए सिक्कों को कहा जाता था? उत्तर है देहलीवाल। अगला प्रश्न है सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर शासन करने वाले राजवंशों की संख्या है? उत्तर है 5। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी? उत्तर है 1206 में। दिल्ली सल्तनत में भूमि आवंटन इक्ता धारक को कहा जाता था? उत्तर है मुक्ति। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया था? उत्तर है अकबर द्वारा। अगला प्रश्न है कव्वाली के जनक जिन्हें भारत का तोता भी कहा जाता था है? उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में के समय दिल्ली का सुल्तान था? उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी? उत्तर है 1206 में। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? उत्तर है फिरोज शाह तुगलक के। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का प्रयोग किया जाता था? उत्तर है ग्राम प्रधान के लिए।